अब तो कंस मन में विचार करने लगा, कौन सा ऐसा उपाय हो जिस उपाय के द्वारा मैं कन्हैया को मार पाऊं। दरबार में बैठा हुआ कन्हैया के मारने का उपाय सोच रहा था, उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हो गया। नारद जी नारायण नारायण करते हुए कंस की सभा में आए। कंस ने उच्चासन देकर के बिठा लिया। बाबा नारद कहने लगे, भोजराज क्या कारण है? मैं जब भी तेरे पास आता था तू बड़ी प्रसन्नता में दिखाई देता था, लेकिन तो तेरा चेहरा पुष्प की भांति खिला रहता था, वो कुमलाया हुआ नजर आ रहा है, क्या कारण है? अरे कोई रोग हुआ हो तो सुयोग्य वैद्य से इलाज करवा लो राजन। कंस कहने लगा, ऋषवर आप हमारे रोग के इलाज के लिए कह रहे हैं? अरे मैंने तो जैसा ही अपना रोग का इलाज करना चाहा वैसा ही रोग कम नहीं हुआ, दिन ही दिन बढ़ता जा रहा है। गोकुल में आपने नंद नाम का हीर सुना होगा, जो गोकुल को छोड़ गया, नए नगर वृंदावन में जाकर के वास कर रहा है। उसी के यहाँ दो बालक हैं, कन्हैया बलराम। ऐसा ज्योतिषियों का कहना है वही बालक हमारे काल होंगे। बाबा नारद हंसकर कहने लगे, राजन मैं तो तुझे बड़ा योद्धा समझता था, वीर समझता था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया तू कि कितना बड़ा कायर है। अरे दो छोटे छोटे लड़कों से इतना क्यों डर गया? उन्हें तो जैसे चाहे तू मार सकता है। एक योद्धा के लिए मकड़ी का कच्चा धागा क्या बंधन बन सकता है? उन छोटे छोटे बच्चों से इतना क्यों डर गया? तो नंद बाबा के लिए एक पत्र भेज दे राजन, उसमें लिख दे कि मुझे अपनी सभा में कमल के पुष्प चाहिए, और ये पुष्प यदि हमारी सभा में हाजिर न हुए तो मैं सभी यदुवंशियों को कारागार में बंद कर दूंगा। कंस कहने लगा, ऋषवर ये पुष्प मंगवा लेने से मुझे क्या मिल जाएगा? बाबा नारद कहने लगी, तुझे नहीं मालूम है ये पुष्प काली दह में जाने के बाद प्राप्त होंगे, जहां काली नाग का वास है। जैसे ही कन्हैया वहां जाएगा वो नाग उसका अंत कर देगा, तेरे सिर तक अपराध भी नहीं आने पाएगा और कन्हैया का अंत भी हो जाएगा। ऐसा उपाय बताकर देवर्षि नारद निजधाम को प्रस्थान कर गए। मैंने कल भी आपको बताया था नारद कौन है। नारद किसी कहते हैं? नारद जिसकी बात कभी रद्द न जाए, जिसकी बात कभी खाली न जाए, उसी को नारद कहते हैं। मैंने ये भी आपको बताया था सतयुग त्रेता द्वापर इन युगों में तो एक ही नारद थे, जो कि देवों में इधर उधर चुगली करते, आपस में फूटन डलवाते। लेकिन आज इस कलयुग में हजारों नारद घूम रहे हैं, गली गली में एक नारद घूम रहे हैं, जो कि भाई भाई में फूटन डलवा रहे हैं, पिता और पुत्र में फूटन डलवा रहे हैं। आज बड़ी दयनीय दशा हो रही है। लेकिन हमें अपने अंदर से ऐसे कलुषित विचार दूर कर देने हैं, सद्गुणों को अपनाना है। और सद्गुण हमारे अंदर कब ठहर सकेंगे? जब हम अपने अंदर से बुराइयों को दूर कर देंगे, बुराइयों का त्याग कर देंगे। जिस प्रकार यदि पानी से भरे हुए घड़े में दूध भरना चाहते हो तो पहले उसमें से पानी निकालना होगा, उसके बाद ही उसमें दूध समा सकता है। तो यदि अच्छाइयों को धारण करना है तो पहले बुराइयों का त्याग करना होगा, उसके बाद ही अच्छाइयां ठहर सकेंगे। तो हमें सभी के सुख की कामना करनी है, अपने अंदर से कलुषित विचार दूर कर देने हैं।